नमस्कारः, नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं, स्वागतम्। अद्य संस्कृत संभाषणस्य संस्कृत प्रशिक्षणस्य 28 पाठः अस्ति। किं किम् अस्मिन् पाठे अस्ति? सप्तधातूनाम् उच्चारणाभ्यासः, निजन्त पठधातोः अभ्यासः, लोट् लकारस्य अभ्यासः, पुनश्च नूतनं विषयः अस्ति संबोधन प्रथमा त्रिषु वचनेषु कथं भवति, एतत् सर्वम् अद्य वयं पश्यामः। सर्वप्रथमं सप्तधातूनां केवलम् उच्चारणाभ्यासः। एतेषाम् उच्चारणं वयम् एतदर्थं कुर्मः यतोहि एते धातवः भिन्नाः सन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, है ना। एते धातवः प्रायः समानाः सन्ति, किन्तु एते सप्तधातवः किञ्चित् भिन्नाः सन्ति। अतः एतेषाम् उच्चारणं वारं वारं कृत्वा अभ्यासं कुर्मः। ज्ञाधातोः जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। क्रीधातोः रूपाणि करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। क्रीधातोः रूपाणि क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः। श्रुधातोः रूपाणि शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुथः, शृणुथ, शृणोमि, शृण्वः, शृण्मः। शक् धातोः रूपाणि शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। गृह्धातोः रूपाणि गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति, गृह्णासि, गृह्णीथः, गृह्णीथ, गृह्णामि, गृह्णीवः, गृह्णीमः। दाधातोः रूपाणि ददाति, दत्तः, ददति, ददासि, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। निजन्त पठधातोः रूपाणि कथं चलति? पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति, पाठयसि, पाठयथः, पाठयथ, पाठयामि, पाठयावः, पाठयामः। स्पष्टम? निजंत का मतलब क्या होता है? प्रेरणार्थक, जहां कार्य स्वयं नहीं किया जाता है, किसी से करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में संस्कृत में निच प्रत्यय लगता है, और धातु में जब निच प्रत्यय लगता है तो उसके रूप कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पठ धातु में निच प्रत्यय लगा तो ये रूप पठति, पठतः, पठन्ति न चल करके पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति के रूप में चलते हैं। और धातु के भी कैसे रूप चलते हैं, इसका अभ्यास अपन पिछली कक्षाओं में यहाँ पर कर चुके हैं। ये और भी रूप है, इसको देख करके भी हम निजंत में चलने वाली धातुओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज हम विशेष रूप से लोट लकार का, लोट लकारस्य अभ्यासः, जैसा कि आप सबको विदित है, लोट लकारः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते? आज्ञा प्रार्थनादिषु, है ना। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा, अपने से छोटों को जब आज्ञा देते हैं, जल लाइए, है ना, दरवाजा बंद कर दो, पुस्तक दे दीजिएगा, ऐसे तो जो आज्ञा देते हैं, किसी को कुछ करने के लिए ऑर्डर्स देते हैं, तब भी लोट लकार का प्रयोग होता है। कभी किसी के सामने प्रार्थना करते हों, है ना, निवेदन करते हैं, तब भी लोट लकार का प्रयोग होता है। तो ऐसे ये लोट लकार का प्रयोग आज्ञा प्रार्थनादिषु, आदि का मतलब और भी है, आमंत्रण, निमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न इत्यादि अर्थों में भी इसका प्रयोग होता है। अब सबसे पहला, यहां तक तो हमें क्लियर है कि हम
पठ धातु पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः, ये हम सबको आता है, पिछली कक्षाओं में अच्छे से अभ्यास कर चुके। अब जब ये आता है तो लोट लकार के ये वस्तु आने में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पठति और पठन्ति, इन दोनों में हमने क्या किया, ई को ऊ कर दिया बस। तो पठतु है ना, पहले पठति था, लट लकार में पठति था, अब लोट लकार में है ना पठतु हो गया। लट लकार में पठन्ति था, पठन्ति, अब यहां पर पठन्तु हो गया बस। तो देखिएगा, पठतु, वदतु, लिखतु, पश्यतु, गच्छतु, हसतु, ये बन गया। उसी तरह पठन्ति था फॉर एग्जांपल लट लकार में। अत्र लोट लकारे तस्य रूपम किम, उकारम कुर्वन्तु केवलम, पठन्तु, वदन्तु, लिखन्तु, पश्यन्तु, गच्छन्तु, हसन्तु इति। और भी जैसे पठसी, जैसे मध्यम पुरुष में देख, द्विवचन में देखें, यहां तह की जगह ताम ताम ये प्रयोग करना है। जहां लट लकार में पठतः बनता है, यहां पर ताम, पठताम, वदताम इत्यादि रूप बनते हैं। तो ये हमने देखा। यहां थ की जगह तम, थ की जगह त, सी को हटा दीजिएगा, पठ, लिख, पश्य, गच्छ, भस, वद, ऐसे रूप बनते हैं, है ना। मी की जगह नी, पठामी बनता है वहां पर, यहां पर पठानी बनेगा। लट लकार में पठावह, पठामह विसर्ग वाला है, लोट लकार में विसर्ग से रहित है। तो आइए, आखिर लट लकार और लोट लकार में पूरे रूपों में परिवर्तन क्या हुआ, तो हम ऐसे समझ सकते हैं। लट लकार पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। जिस तरह से इस पठ धातु को आपने अच्छे से कंठस्थ कर लिया है, बस लोट लकार का भी इसी तरह हमें कंठस्थ करना है। कैसे? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। स्पष्टम? एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः पूर्वमपि पठितम्, अद्यापि पठितम्। अस्तु, अद्य वयम् अभ्यासं कुर्मः। लोट लकार के लकार तो सीख लिया, अब उसका अभ्यास करना अपना बाकी था। तो आज आपके सामने कुछ अभ्यास लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पश्यतु, अत्र किम् अस्ति, वर्तमान काले लट् लकारस्य प्रयोगं यदि कुर्मः तर्हि कीदृशं रूपं भवति इति अत्र लिखितम् अस्ति। अब लोट लकार में आपको प्रयोग करना है, तो त्वम लगा करके कैसे प्रयोग करेंगे उसको हमें यहां पर करना है। वाक्य किस टाइप के हैं आप समझ सकते हैं। कोई माँ है ना, वो अपने बच्चे से कह रही है कि वो बच्चा तो खाता है, तुम खाओ, ऐसे। वह बोलता है, तुम बोलो। वह हंसता है, तुम हंसो। इस तरह से किसी और को कहती हुई अपने बच्चे को कह रही है। तो कैसे होगा, देखो, किसी और के बारे में करते हैं, बोलते हैं वह खाता है, वह पीता है, वह हंसता है, वह रोता है। तो यहां पर सह है ना, वह के लिए तो सह का प्रयोग होता ही है। और सामान्य वर्तमान काल के प्रयोग में है तो लट लकार का प्रयोग किया, खादति, पश्यति इत्यादि। लेकिन यहां पर तुम खाओ, तुम जाओ, तो यहां पर दो बातें विशेष रूप से ध्यान देनी है। एक तो जाओ, खाओ, पियो, ये शब्दों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए लोट लकार का प्रयोग होगा, एक बात। दूसरा, तुम करो ऐसा, तो तुम कहां पर आता है, यहां पर तुम का संस्कृत क्या होता है, त्वम। और त्वम शब्द का प्रयोग हम कहां करते हैं, मध्यम पुरुष में। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। तो मध्यम पुरुष में त्वम शब्द का प्रयोग होता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी, कर्ता भी त्वम होगा। बहुत सरल है, समझने का प्रयास करें। सह खादति, त्वम खाद। सह वदति, त्वम वद। सह हसति, त्वम हस। सह नमति, त्वम नम। सह क्रीडति, त्वम क्रीड। सह चलति, त्वम चल। सह प्रहरति, प्रहार करता है, सह प्रहरति, त्वम प्रहर। सह मिलति, त्वम मिल। सह पिबति, त्वम पिब। है ना, सिर्फ अपन को यहां ती हटाना है एक तरह से, तो सिंपल सा यहां त्वम के रूप बन जाएगा। सह नयति, ले जाता है, त्वम नय, तुम भी ले जाओ। सह पश्यति, त्वम पश्य। सह स्थापयति, त्वम स्थापय। सह उत्तिष्ठति, त्वम उत्तिष्ठ।
तिष्ठ, सः उपविशति, त्वं उपविश, सः स्मरति, त्वं स्मर, सः प्रेषयति, भेजना, वह भेजता है, त्वं प्रेषय, सः नृत्यति, त्वं नृत्य, सः गायति, त्वं गाय, सः त्यजति, त्वं त्यज, सः चिन्तयति, त्वं चिन्तय, सः तरति, त्वं तर, सः पतति, त्वं पत, सः प्रविशति, त्वं प्रविश, सः पठति, त्वं पठ, सः गच्छति, त्वं गच्छ। ठीक हो गया? इस तरह से ये रूप बनेंगे। ये तो हो गया सामान्य शब्द जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करते थे। अब आप देखेंगे करोति। करोति एक अलग प्रकार का रूप था। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, है ना। करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, लोट लकार में कैसे बनेगा? करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु, कुरु कुरुताम कुरुता, करवाणी करवाव करवाम, इस तरह से रूप चलेंगे। तो मैं यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? कुरु, कुरु। सह अथवा सा, अब यहाँ अपन ऐसा भी कह सकते, कोई माँ किसी बेटी, अन्य बेटी की तुलना अपनी बेटी से करती हुई कह रही है कि वो ऐसी करती है, तुम भी ऐसा करो, वो ऐसी करती है, तुम भी ऐसा करो, करो। सा सेवाम करोति, वह सेवा करती है, त्वं सेवाम कुरु, तुम भी सेवा करो। सा कार्यम करोति, त्वं कार्यम कुरु। सा अध्ययनम करोति, त्वं अध्ययनम कुरु। सा भजनम करोति, त्वं भजनम कुरु। सा नृत्यम करोति, त्वं नृत्यम कुरु। करो, जब भी करो की बात आती है तो कुरु। सामने वाले को अगर छोटा है तो त्वं शब्द से कुरु बोले, अगर बड़े हैं तो करोतु, ऐसा भी बोल सकते हैं। पश्यतु अग्रे। अब यहाँ पर उसी तरह के वाक्य हैं, वो ऐसा करता है, तुम भी ऐसा करो, इस तरह के और भी बहुत सारे वाक्य हैं। अभ्यास देखेंगे, यहाँ पूरा लट लकार है, यहाँ लोट लकार का अभ्यास है। आप समझ रहे हैं? यहाँ लट लकार जो हम पिछली बार पढ़ चुके, अब ऐसे ही शब्दों को यहाँ लोट में परिवर्तन कर रहे हैं। तो देखिएगा, तो लोट में त्वम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का होता है, तो उसकी क्रिया भी उसी तरह का प्रयोग यहाँ पर किया गया। सह खादति, त्वं खाद। बालकः वदति, त्वं वद। एषा धावति, त्वं धाव। भवान् गायति, त्वं गाय। एषः पश्यति, त्वं पश्य। गीता आगच्छति, त्वं आगच्छ। प्रकाशः हसति, त्वं हस। शिक्षकः पाठयति, त्वं पाठय। सा रटति, त्वं रट। बालकः क्रीडति, त्वं क्रीड। जननी नमति, त्वं नम। रक्षकः रक्षति, त्वं रक्ष। भक्तः ध्यायति, त्वं ध्याय। छात्रः लिखति, त्वं लिख। पिता आह्वयति, त्वं आह्वय। सेवकः आनयति, त्वं आनय। धनिकः यच्छति, त्वं यच्छ। भगिनी पिबति, त्वं पिब। सः त्यजति, त्वं त्यज। पितामह चिंतयति, है ना, दादाजी सोच रहे हैं, तुम भी सोचो। त्वं चिंतय। शिष्यः कथयति, शिष्य कहता है। त्वं कथय, तुम भी कहो। लता नयति, लता ले जाती है। त्वं नय, कंपेयर देखना, तुलना अत्र पश्यतु। एकत्र लट लकारस्य अन्यत् एकत्र लोट लकारस्य स्वरूपम्। रमेशः आनयति, त्वं आनय। रमेश लाता है, तुम भी लेकर जाओ। राधिका नृत्यति, त्वं नृत्य। सः तरति, त्वं तर। लेखकः रचयति, कोई लेखक रचना करता है, त्वं रचय। छात्रः पठति, त्वं पठ। देवः रक्षति, त्वं रक्ष। सः ताडयति, है ना, मारता है,
पीटता है। सह ताड़यति, त्वं ताड़य। उदयनः प्रक्षालयति, उदयन नाम का कोई व्यक्ति है, प्रक्षालयति धोता है, त्वं प्रक्षालय इति। स्पष्टम्? एवम् अत्र लोट्लकारस्य अभ्यासं वयं कृतवन्तः। प्रथम पुरुष लट्लकार, मध्यम पुरुष लोट्लकार। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर भी लट्लकार ही है और इधर भी लोट्लकार है। किस तरह से वाक्य बनेंगे? सह उपविशति, भवान उपविशतु, है ना। यहाँ लट्लकार उपविशति, यहाँ उपविशतु। सा पठति, सह पठतु। रामः गच्छति, भास्करः गच्छतु। भक्तः नमति, बालकः नमतु। चित्रकारः लिखति, छात्रः लिखतु। कोकिलः गायति, गायकः गायतु। रमेशः क्रीडति, बालकृष्णः क्रीडतु। लता वदति, सीता वदतु। सा चिन्तयति, एषा चिन्तयतु। चोरः धावति, आरक्षकः धावतु। नर्तकः नृत्यति, नटः नृत्यतु। पिता रक्षति, पुत्रः रक्षतु। माता क्षालयति, धोना। भगिनी क्षालयतु। सा यच्छति, सह यच्छतु, यच्छति देना। अध्यक्षः उपविशति, अतिथिः उपविशतु। सौचिकः सीव्यति, टेलर सीता है, अम्बा सीव्यतु। सा प्रेषयति, भवती प्रेषयतु। पुत्री सम्पादयति, पुत्रः सम्पादयतु। गिरीशः धरति, निखिलः धरतु। सिंह गर्जति, व्याघ्रः गर्जतु। स्पष्टम्? अत्रापि लोट लकारस्यैव अभ्यासः अस्ति। सः पठतु, वह पढ़े। सा लिखतु, वह लिखे। तौ द्विवचन में आ गया तो द्विवचन के हिसाब से चर्च, है ना, चर्च धातु, चर्च। तो चर्चतु, चर्चताम, चर्चन्तु, चर्चतु, चर्चताम, तौ चर्चताम। त्वं मिल, मिलतु, मिलताम, मिलन्तु, त्वं के हिसाब से मिल। आवाम वदतु, वदताम, वदन्तु, वद, वदतम, वदत, वदानि, वदाव, आवाम वदाव। यूयं गायतु, गायताम, गायन्तु, गाय, गायतम, गायत। यूयं गायत ते, है ना। सूचयतु, सूचयतः, सूचयन्ति, ते सूचयन्ति। लोट्लकारे किं सूचयन्तु इति, ते सूचयन्तु। युवां सिंच, युवां सिंचयतं। गायकौ गायतां, बालिके गणयतां। छात्राः स्मरन्तु, वैद्यः यच्छतु। गायकाः गायन्तु। देवः पालयतु, वयं त्यजाम। भवान् नमतु, भवती जानातु। वाहनानि गच्छन्तु। माता पचतु, एषा हसतु। एताः क्रीणन्तु, भवत्यः नृत्यन्तु। अर्चकः अर्चतु। अहं दण्डयामि, अहं दण्डयामि। युवां पिबतं, ते बालिके क्रीडताम्, द्विवचन है, ते बालिके द्विवचनम। क्रीडतु, क्रीडताम्, ते बालिके क्रीडताम् इति। पुनः अंतिमम अभ्यासः अत्र। ते छात्रे, थोड़ा विचार करना यहाँ पर। सह तौ ते देख करके यहाँ पर तुरंत गच्छन्तु नहीं करना है, बल्कि छात्रे, छात्र द्विवचन में होता है,
छात्रा छात्रे छात्राः छात्रे इति द्विवचनं ते छात्रे गच्छताम् भवती पठतु लोट लकार है ना भवती प्रथम पुरुष एक वचन में आता है भवती तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की पठतु यूयम है ना यूयम आगच्छत आगच्छतु आगच्छताम आगच्छन्तु आगच्छ आगच्छतम आगच्छत किम वयम लिखाम लिखाम क्या हम लिखें एषा शृणोतु त्वं जानीहि ध्यान रखना जानीहि इसका रूप थोड़ा सा परिवर्तन है ज्ञा धातु मध्यम पुरुष एक वचन में लोट लकार में जानीहि भवन्तः जानन्तु किम वयम प्रविशाम प्रविशाम वयम है तो प्रविशाम किम वयम प्रविशाम एते बालकाः तत्र उपविशन्तु ये बच्चे वहां बैठ जाएं है ना एते बालकाः तत्र उपविशन्तु ये बच्चे सब वहां बैठ जावें किम आवाम अत्र तिष्ठाव आवाम तिष्ठाव क्या हम दोनों यहाँ पर बैठ जाएं भवन्तः स्वकार्यं कुर्वन्तु भवन्तः कुर्वन्तु आप सब अपना अपना काम करिए भवन्तः स्वकार्यं कुर्वन्तु किम वयम स्वकार्यं करवाम है ना करवाम करवाणि करवाव करवाम करोतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुत करवाणि करवाव करवाम वयम है तो करवाम एते अपि शीघ्रं स्वकार्यं कुर्वन्तु एते आ गया तो कुर्वन्तु भवान एतत् फलम स्वीकरोतु किसी को भी कुछ चीज दी जाती है तो क्या बोलते हैं स्वीकरोतु लीजिए स्वीकार करिएगा इस तरह से भवान एतत् फलम स्वीकरोतु भवती एतत् जानातु आप ये जान लो जानातु इति स्पष्टम एवं वयं लोट लकारस्य इतोपि बहूनि वाक्यानि सन्ति है ना येषां निर्माणं वयं कर्तुं शक्नुमः अभ्यासाय अवश्यं भवन्तः तत्र कार्यं कुर्वन्तु संबोधन प्रथमा त्रिषु वचनेषु अद्यतन पाठः अस्ति संबोधन प्रथमा यथा वयं पठितवन्तः प्रथमा विभक्तिं पठितवन्तः द्वितीया विभक्तिं पठितवन्तः प्रथमा विभक्ति कुत्र भवति प्रायः कर्तरि प्रथमा भवति कर्ता जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग अपन ने किया है जैसे राम जाता है रामः गच्छति कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है राम विद्यालय को जाता है रामः विद्यालयं गच्छति अब हम तीसरी संबोधन में भी प्रथमा होती है ये बात सीखने जा रहे हैं संबोधन क्या होता है सबसे पहले संबोधन का मतलब होता है किसी को एड्रेस करना किसी को बुलाना आवाज लगाना उसको बोलते हैं संबोधन जैसे मैं सुरेश को बुलाता हूं सुरेश ये संबोधन है बुलाना किसी को तो ऐसे संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है संस्कृत में यदि इस तरह से संबोधन होता है तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है लेकिन क्रिया की क्या स्थिति होती है वो हम यहां पर आगे समझते हैं जैसे सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द है अकारांत पुल्लिंग शब्द कोई भी एक उदाहरण के रूप में हमने बालकः शब्द ले लिया तो कैसे प्रथमा विभक्ति में कैसे चलता है बालकः बालकौ बालकाः इति प्रथमा अब यदि इसी को मुझे संबोधन बनाना है अकारांत पुल्लिंग शब्द को संबोधन बनाना है तो कैसे केवल एक छोटा सा अंतर आप लोग को करना है कि बालकः का विसर्ग हट जाएगा बस और कुछ नहीं कैसे हे बालक ऐसे अब आप हे लगाओ न लगाओ है ना ये चिन्ह आपको विस्मय बोधक चिन्ह जो है वो जरूर लगाना है बालक संबोधन करने के लिए संबोधन सूचक चिन्ह है बालक ऐसे तो संस्कृत में जब संबोधन वाला बालक शब्द आएगा तो उसके आगे ये चिन्ह लगाना है हे आगे लगाओ तो ठीक नहीं लगाओ तो भी ठीक बालक संबोधन में कैसा रूप बनेगा केवल परिवर्तन एक वचन में है द्विवचन बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं बिल्कुल वैसा का वैसा है केवल ये चिन्ह आपको लगाना है ठीक है
बालकः बालकौ बालकाः। संबोधनम हे बालक हे बालकौ हे बालकाः इति। स्पष्टम। और जैसे रूप में पुत्रः पुत्र, कृष्णः कृष्ण, भरतः भरत, अत्र विसर्गः अस्ति अत्र विसर्गः नास्ति, केवलम् एतदेव परिवर्तनम् अस्ति। भिक्षुकः भिक्षुक, अथवा सब जगह हे भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा। गिरीशः गिरीश, भास्करः भास्कर, विवेकः विवेक, हे विवेक हे भास्कर हे गिरीश हे भिक्षुक हे भरत हे कृष्ण हे पुत्र। इस तरह से जितने भी विसर्ग वाले अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उन सब में विसर्ग हट जाएगा संबोधन में, है ना। जितने भी शब्द है इस तरह से आप अभ्यास और कर सकते हैं। ये हुआ अकारांत पुल्लिंग शब्द। उसके आगे और देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। सीता सीते सीताः प्रथमा, मालूम है हम सबको, सीता सीते सीताः प्रथमा। अब इसको संबोधन बनाना है तो कैसे बनाएंगे अपन, देखें, पश्यन्तु। केवलम अत्र परिवर्तनम कर्तव्यम, आ को ए करना है और संबोधन सूचक चिन्ह लगा, है ना। आपने रामायण देखी होगी तो उसमें भगवान रामचंद्र जी सीता का जब अपहरण हो गया तो सीता को ढूंढते हैं, है ना, और वन वन में, जंगल जंगल में, पेड़ों पेड़ों को जा जा करके पूछते हैं और सब जगह आवाज लगाते हैं, सीते सीते, इस तरह से। तो कहने का मतलब वो संबोधन है किसी को। तो ऐसे संबोधन एक वचन में यहाँ पर सीते हो जाता है, बाकी यहाँ पर भी सीते और सीताः है। इसी तरह और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, उदाहरण के रूप में जैसे रमा है, हे रमे सुशीला, हे सुशीले सुधा, हे सुधे गीता, गीते बालिका, बालिके, है ना, वत्सा, वत्से बेटी को बोलते वत्सा, अरे बेटी सुनो, अरे वत्से, इस तरह से। ललिता ललिते, सुनीता सुनीते, संबोधन। गिरिजा गिरिजे, अध्यापिका हे अध्यापिके, वसुंधरा पृथ्वी का दूसरा नाम है, हे वसुंधरे, ममता हे ममते, इस तरह से। जितने भी आकारांत है ना शब्द, वो सब का संबोधन यदि बनाना हो तो केवल प्रथमा इसमें एक वचन में परिवर्तन करना है, आ को ए करना है। स्पष्टम। अग्रे एक अपवाद इसमें जरूर समझना है, अंबा, ये भी अंबा बने मां होता है, तो अंबा भी शब्द आकारांत, किंतु यहां पर संबोधन में अम्ब, हे अम्ब इति, अम्ब इति शब्द से प्रयोग अत्र भवति। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दः कथं पश्यामः। गौरी गौर्यौ, गौर्यः प्रथमा, गौरी गौर्यौ, गौर्यः प्रथमा। संबोधन में कैसे होगा, छोटा सा परिवर्तन, दीर्घ इकार को ह्रस्व इकार करना है। गौरी गौरी, गौर्यौ, गौर्यः, संबोधन इति, और ये चिन्ह आपको लगाना है। इसका मतलब जितने भी दीर्घ इकारांत शब्द हैं उसका यदि संबोधन यदि हम करेंगे तो कैसे होगा, हे भगिनी, हे पार्वती, ति ह्रस्व, पार्वती हे पार्वती, भगिनी हे भगिनी, सरस्वती हे सरस्वती, जिनवाणी हे जिनवाणी, सुमति हे सुमति, देवी हे देवी, नलिनी हे नलिनी, शालिनी हे शालिनी, कावेरी हे कावेरी, नंदिनी हे नंदिनी। स्पष्टम। एवं अत्र परिवर्तन। अंतिम में अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हो तो कैसे चलेगा, यह रूप पश्यामः। पहले तो हम प्रथमा में देखते हैं कि प्रथमा में कैसे चलता है ये, मित्रम मित्रे मित्राणि इति। संबोधन में केवल एक ही काम करना है, ये म हटा देना है बस। मित्र
मित्र, मित्रे, मित्राणि। प्रायः आङ्ग्लभाषायां यदा भाषणं भवति खलु तर्हि वक्ता वरं वरं फ्रेंड्स 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 इति वदति। तथैव संस्कृतभाषायां यदि भाषणं भवति तर्हि वक्ता मध्ये मध्ये मित्राणि मित्राणि हे मित्राणि इति वदति। तर्हि अत्र मित्राणि इति संबोधनम् अस्ति। मित्र, मित्रे, मित्राणि। क्या इस तरह से और भी शब्द? हाँ, जितने भी आपने नपुंसकलिंग शब्द अभी तक पढ़े हैं वे सब शब्द संबोधन में इस तरह से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको फल को संबोधित करना है तो फलम, हे फल। दुग्धम, दूध को संबोधित करते हुए कह रहे हो हे दूध तू इतना सफेद क्यों है? हे दुग्धः किमर्थम एतादृशम श्वेतवर्णीयम इति। तो ऐसा प्रयोग कर सकता है। पुष्पम, पुष्प को संबोधित करते हुए कह रहे हैं हे पुष्प, हे काव्य, हे चित्र, हे कमल इति। तो यहां पर केवल म का लोप हो रहा है। अब इस तरह के वाक्य आपको बनाने हैं, जितना बना सकते हैं उतना बनाएं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है मैं इस साथ में और भी कहना चाहूंगा कि जैसे संबोधन में आपने कहा किसी से भी कि हे बालक, है ना, इधर आओ। अब ये वाक्य दो तरह से बन सकता है। हे बालक अत्र आगच्छतु, अत्र आगच्छ, दोनों तरह से बन सकता है। हे बालक अत्र आगच्छतु, अत्र आगच्छ। कैसे? यहां हे बालक का क्रिया के साथ संबंध नहीं है, ये तो संबोधन है। संबोधन करके काम खत्म हो गया। अब हमें आगच्छतु लगाना है या आगच्छ लगाना है, ये डिपेंड करता है हम उसको क्या कहना चाहते हैं, भवान या त्वम। यदि भवान कहना चाहते हैं तो आगच्छतु, त्वम कहना चाहते हैं तो आगच्छ, है ना। ये हम लिखेंगे नहीं तब भी चलेगा, आपकी क्रिया को देख करके वक्ता समझ जाएगा, है ना। अत्र आगच्छतु ये लिखा तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे आप भवान कहना चाह रहे हो, भवान अत्र आगच्छतु। और अगर आपने ये बोला अत्र आगच्छ, इसका मतलब यह है कि आपने त्वम शब्द का प्रयोग किया है, बोला भले ही नहीं है किंतु अपने आप है। इधर आ, इधर आइए, हिंदी में बोलता है ना जैसे इधर आ, इधर आइए, उसी तरह आगच्छ, आगच्छतु, दोनों में अंतर आ गया नहीं, बस उसी तरह से। अब आप जब भी किसी को संबोधित करें दोनों रूपों का प्रयोग कर सकते हैं। बस जैसे माँ को कहा आपने कि हे माँ, माँ मुझे मोदक दीजिए, है ना, अथवा लड्डू दो, तो अम्ब मोदकम देही भी बोल सकते हो, मोदकम ददातु ऐसा भी बोल सकते हो। अब डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाहते हो, माँ को आप करके बोलना चाहते हो या तू करके, माँ तू दे ना लड्डू दे तू माँ, इस तरह से भी बोलते हैं कई लोग, माँ के साथ, है ना, भगवान के साथ तू करके भी बोलते हैं। तो ये डिपेंड है वक्ता पर कि मुझे क्या प्रयोग करना है, भवान अथवा त्वम, ठीक है, उसके हिसाब से वो क्रिया थी। परंतु संबोधन को क्रिया के साथ नहीं जोड़ना है, ये विशेष मैं आपको कह रहा हूं। जैसे मित्र को आप संबोधित करते हुए कह रहे हैं मित्र पुस्तक देना, तो अब आप दोनों तरह से उपयोग कर सकते हो, मित्र पुस्तकम देहि अथवा पुस्तकम ददातु। ददातु शब्द का प्रयोग किया गया तो इसका मतलब है कि हे मित्र भवान पुस्तकम ददातु, आप पुस्तक दो। और त्वम शब्द देहि शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब यह है त्वम पुस्तकम देहि, तो पुस्तक दो, इस तरह से, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस तरह के वाक्य और भी बन सकते हैं लोट लकार के, और इसका अभ्यास और अच्छे से किया जा सकता है। अस्तु, अद्य एतावदेव, पुनः नूतन विषयेण सह वयम् अग्रिमकक्षायां पुनः मिलिष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमस्कारः सर्वेभ्यो, नमो नमः।